पे लिखा है हाउ टू यूज मेटा एआई, सभी को शायद देखें, आप अपने इंस्टाग्राम पे सर्च बार में जाओगे ना वहां, बट उस कंटेंट में आप कैसे पढ़ने वाले हैं, जब जब हम अपने कीवर्ड को यूज कर रहे हैं। आपने सारी की सारी होम पेज एक्टिविटी, मतलब कुछ एक्टिविटी हैं जो रहती हैं, बट आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आपका जो कीवर्ड है वो मेजर रोल प्ले कर रहा है ना। चाहे आप उसको मेटा टाइटल में डाल रहे हो, चाहे मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हो, ओल्ड टेक्स्ट में डाल रहे हो, एंकर टेक्स्ट में भी आप यही चीज चेक कर रहे हो। करेक्ट है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। बिल्कुल। गाइस देखो, मान लिया मेरी आज फर्स्ट सेशन है, बट इफ यू हैव टू आंसर तो पहले आप या तो चैट बॉक्स में डायरेक्ट पीएस लिख सकते हो। अगर आपको लाइक बोलने का है कि भाई माइक अनम्यूट करना है तो पहले आप हैंड रेज करें, क्योंकि फिर सभी अगर बोलने लग जाएंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा किसने आंसर दिया किसने नहीं दिया। तो आपके लिए चैट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, आप वहां पे मेरे साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। बट अगर माइक अनम्यूट करने वाली बात है तो फर्स्टली आप अपना हैंड रेज कर लेना, फिर उसके बाद मैं आपका नाम लूंगा एंड देन वी कंटिन्यू। ओके, चलो। तो आप सभी ने यहाँ पे ये चीज अभी तक नोटिस की, बट इस चीज का यूज क्या है, मतलब कीवर्ड को हम हर जगह प्लेस कर रहे हैं तो कुछ तो ऐसा हो रहा होगा ना गूगल के पास। तो आप सभी ने एक पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ा होगा कि गूगल एक्चुअल में हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है, हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करता है, फिर हमारी वेबसाइट की रैंकिंग करता है। तो यानी कि ये 3 स्टेप आपने कवर किए होंगे। हाउ सर्च इंजन वर्क, यस, बिल्कुल। आज उसी सेक्शन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं, जब जब हम अपने कीवर्ड को यूज कर रहे हैं तो कितनी बार यूज कर सकते हैं। ये सभी के क्वेश्चन आ रहा होगा। एक कीवर्ड को मेटा टाइटल में भी डाल लिया, हेडिंग टैग में भी डाल लिया, आप सबने डिस्क्रिप्शन में भी डाल लिया। आपने सबसे अच्छी बात क्या की, आपने डायरेक्ट वेबसाइट्स पे जा जाके भी लाइव करके देख लिया है। आपके पास जो वेबसाइट है आपने उसको इंप्लीमेंट करना भी लाइव करके देखा है, राइट? करेक्ट है। तो आपके पास एक क्वेश्चन नहीं आएगा कि हम कितनी बार इसको यूज कर सकते हैं। तो उसी चीज को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको, या क्वेश्चन बोलिए। सर उस टाइम सर ने थोड़ा सा बताया था इसके रिगार्डिंग कीवर्ड स्टफिंग करके कुछ ऐसा आइडिया दिया था सर ने। कीवर्ड डेंसिटी, हाँ, स्टफिंग और हाँ, डेंसिटी दोनों में डिफरेंस है, तो वो आज हम दोनों सर वही। ने बताया था कि बिल्कुल आपको बिल्कुल आगे चल के बताएंगे ये पर्टिकुलर कीवर्ड को आपने कितनी बार यूज करना है। बिल्कुल, अब वही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, उसी चीज को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस अब आपके पास जो टॉपिक आ रहा है वो है कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। हाउ वी कैन, जो हमने कंटेंट डिस्क्रिप्शन में भी डाल लिया। आपने सबसे अच्छी बात क्या की, आपने डायरेक्ट वेबसाइट्स पे जा, इस चीज का यूज क्या है, मतलब कीवर्ड को हम हर जगह प्लेस कर रहे हैं तो कुछ तो ऐसा हो रहा होगा ना गूगल के पास। तो आप सभी ने एक पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ा होगा कि गूगल एक्चुअल में हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है, हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करता है, फिर हमारी वेबसाइट की रैंकिंग करता है। तो यानी कि ये 3 स्टेप आपने कवर किए होंगे। हाउ सर्च इंजन वर्क, यस, बिल्कुल। आज उसी सेक्शन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं, जब जब हम अपने कीवर्ड को यूज कर रहे हैं तो कितनी बार यूज कर सकते हैं। ये सभी के क्वेश्चन आ रहा होगा। एक कीवर्ड को मेटा टाइटल में भी डाल लिया, हेडिंग टैग में भी डाल लिया, आप सबने डिस्क्रिप्शन में भी डाल लिया। आपने सबसे अच्छी बात क्या की, आपने डायरेक्ट वेबसाइट्स पे जा जाके भी लाइव करके देख लिया है। आपके पास जो वेबसाइट है आपने उसको इंप्लीमेंट करना भी लाइव करके देखा है, राइट? करेक्ट है। तो आपके पास एक क्वेश्चन नहीं आएगा कि हम कितनी बार इसको यूज कर सकते हैं। तो उसी चीज को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको, या क्वेश्चन बोलिए। सर उस टाइम सर ने थोड़ा सा बताया था इसके रिगार्डिंग कीवर्ड स्टफिंग करके कुछ ऐसा आइडिया दिया था सर ने। कीवर्ड डेंसिटी, हाँ, स्टफिंग और हाँ, डेंसिटी दोनों में डिफरेंस है, तो वो आज हम दोनों सर वही। ने बताया था कि बिल्कुल आपको बिल्कुल आगे चल के बताएंगे ये पर्टिकुलर कीवर्ड को आपने कितनी बार यूज करना है। बिल्कुल, अब वही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, उसी चीज को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज अब आपके पास जो टॉपिक आ रहा है वो है कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। हाउ वी कैन, जो हमने कंटेंट लिखा है उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, उसमें हम कितनी बार कीवर्ड लिख सकते हैं, क्या क्या और एक्टिविटी हम कर सकते हैं। देखो ये जो टर्म्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, इंटरव्यू में इनका थोड़ा सा मेजर रोल है, क्योंकि आप मेटा टाइटल लाइव करके बता सकते हो, आप मेटा डिस्क्रिप्शन लाइव दिखा सकते हो कि भाई देखो ये मेटा टाइटल है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, ओल्ड टेक्स्ट का आप एग्जांपल दे सकते हो। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इकलौता इस पूरे एसईओ ऑन पेज में टॉपिक है जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, क्योंकि सामने वाला इंटरव्यूअर आपकी नॉलेज को यही चेक करेगा कि आपको कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है। वी आर नॉट कंटेंट राइटर, हम राइटर नहीं है। कंटेंट राइटर कंपनी या कोई क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर देगा, बट उस कंटेंट में आप कैसे पता लगाओगे कि ये कंटेंट एक्चुअल में जेन्युइन है, कीवर्ड के अकॉर्डिंग यानी कि एसईओ फ्रेंडली लिखा है, उसके रिगार्डिंग हमें बात करनी है। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहला पॉइंट आता है कि हाउ मेनी कीवर्ड्स या हाउ मेनी टाइम अ कीवर्ड कैन बी रिटन इन अ कंटेंट। एक कंटेंट के अंदर हम कितनी बार एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स को लिख सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर सेक्शन को एक नाम दिया जाता है, दैट इज कीवर्ड डेंसिटी। नाम से पता चल रहा है कीवर्ड डेंसिटी। हाउ मेनी टाइम अ कीवर्ड कैन बी यूज इन अ कंटेंट, दैट इज कीवर्ड डेंसिटी।
अब बात आती है, अभी रिसेंटली एक नया मार्च 2024 में अपडेट आया है गूगल का, आप में से शायद किसी ने सुना भी हो। मार्च 2022 में एक अपडेट आया है एसईओ के अंदर, सुना है? नहीं, नहीं देखा। चलो आज उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो एक्टिविटी मैं बता रहा हूँ ये इंटरव्यू में पूछी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि कईयों ने आज तक मतलब अभी तक ये उसके बाद कंटेंट दैट इज कीवर्ड। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहला पॉइंट आता है कि हाउ मेनी कीवर्ड्स या हाउ मेनी टाइम अ कीवर्ड कैन बी रिटन इन अ कंटेंट। एक कंटेंट के अंदर हम कितनी बार एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स को लिख सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन को एक नाम दिया जाता है, दैट इज कीवर्ड डेंसिटी। नाम से पता चल रहा है कीवर्ड डेंसिटी, हाउ मेनी टाइम अ कीवर्ड कैन बी यूज इन अ कंटेंट, दैट इज कीवर्ड डेंसिटी। अब बात आती है, अभी रिसेंटली एक नया मार्च 2024 में अपडेट आया है गूगल का, आप में से शायद किसी ने सुना भी हो। मार्च 2022 में एक अपडेट आया है एसईओ के अंदर, सुना है? नहीं, नहीं देखा। चलो आज उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो एक्टिविटी मैं बता रहा हूँ ये इंटरव्यू में पूछी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि कईयों ने आज तक मतलब अभी तक ये अपडेट नहीं चेकआउट कर लिया है। मार्च 2024 का अपडेट आया है, तो आपको प्रीवियस वाले का भी आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू ने अगर आपसे पूछ लिया कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, आपने कह दिया कि नहीं मार्च 2024 का अपडेट आया है, उसके बाद हमने नहीं पढ़ा, तो वो एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप। तो पहले पता करते हैं कीवर्ड डेंसिटी है क्या। सीधा सीधा मैंने आंसर दे चुका हूं, कितनी बार किसी कीवर्ड को हम यूज कर सकते हो, दैट शुड बी आ 2 to 3%। अगर किसी पर्टिकुलर ब्लॉग में आपने 1000 वर्ड का कंटेंट डिलीवर किया है, आप 1000 वर्ड का कोई भी कंटेंट किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में लिखते हो, तो 2 से 3% कितने कीवर्ड हो गए हमारे, 20 to 30 टाइम वी कैन यूज अ सिंगल कीवर्ड। आपने मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डाला है, उसको इंक्लूड करते हुए एक कीवर्ड को आप 20 से 30 बार यूज कर सकते हो, दैट इज द आंसर। हाउ मेनी वी के हाउ मेनी परसेंट वी हैव टू यूज, 2 to 3%। अब मुझे कहीं ना कहीं जब कोई कंटेंट आता है तो क्या ऐसे पढ़ना पड़ेगा, अच्छा ये एक बार यूज हो गया, ये 2 बार यूज हो गया, ये 3 बार यूज हो गया, क्या ऐसा करना पड़ेगा? हम किसी कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवा रहे हैं, तो हम क्या कीवर्ड्स को वहां पे मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 10 20 30 टाइम्स हो गया? हो सकता है ऐसा? तो मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। तो अगर कोई मुझे 1000 वर्ड का ब्लॉग लिखेगा और उसमें मुझे 20 से 30 बार एक कीवर्ड को ढूंढना पड़ रहा है और ढूंढ ढूंढ के उसको मार्क करना पड़ रहा है, तो वो एक इररिलेवेंट एक्टिविटी है। तो हमारे इस एक्टिविटी को करने के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं जो ये बता देती हैं कि पर्टिकुलर इस ब्लॉग में कितना ज्यादा कीवर्ड और कौन से कीवर्ड पे फोकस किया गया है। तो हमें गूगल पे जाके सिंपल सा एक वर्ड लिखना है, हम गूगल पे जाएंगे एंड यहाँ पे आपने जाके लिखना है कीवर्ड डेंसिटी चेकर। आप इसमें से किसी भी वेबसाइट को यूज कर सकते हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं है कि इसी वेबसाइट पे जाओ जिसपे मैं जा रहा हूँ। हर वेबसाइट पे एक ही एल्गो काम करती है, अलग अलग नहीं करती। ये मैं आपको चैट बॉक्स में लिंक भी भेज रहा हूँ, आप इस वेबसाइट पे जाके कीवर्ड किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक की कीवर्ड डेंसिटी चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आपको 1 वर्ड कीवर्ड देखना चाहिए, 2 वर्ड कीवर्ड देखना चाहिए, या 3 वर्ड कीवर्ड देखना चाहिए, बताइए। आप 1 वर्ड वाले कीवर्ड पे काम करते हो या 2 वर्ड या 3 वर्ड पे? मैं चेक करके, क्या क्वेश्चन बोलिए। सर लाइक समझा नहीं, 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड मीन्स? जैसे एक होता है लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये 4 वर्ड ओके हो गए, ओके। तो ऐसे हमें यूज करना चाहिए। या फिर हमें सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग वर्ड, यानी कि 2 वर्ड हो गए ना, डिजिटल और मार्केटिंग, वो सिर्फ तो दो सर वर्ड सर हो ने गए। तो ऐसे समझाया था, वो तो हमारे गोल पे डिपेंड है ना सर ने। बिल्कुल ट्रैफिक यही, चाहिए तो मिड टेल यूज करेंगे, अगर तो कन्वर्जन कंटेंट भी चाहिए हमें वही तो फाइंड करना लॉन्ग टेल। पड़ेगा, राइट। ओके। कीवर्ड भी तो उसी के ओरिएंटेड होना चाहिए ना। तो कभी भी अगर इंटरव्यूअर हमेशा ये पूछता है कि हमें कौन से वर्ड, 1 वर्ड 2 वर्ड या 3 वर्ड, किन वर्ड पे फोकस करना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन ये है इफ वी आर वर्किंग ऑन सिंगल वर्ड, क्योंकि हमारे पास कुछ वेबसाइट्स ऐसी आती हैं जो ऑलरेडी मार्केट में रैंक कर रही होती हैं, तो उसमें हम बहुत मिड टेल या लॉन्ग टेल पे नहीं जा सकते। जैसे अगर मैं बात करूं, WS क्यूबटेक एक वेल नोन कंपनी है, उनके ब्लॉग्स अच्छे खासे कीवर्ड्स पे रैंक करते हैं।
तो अगर मैं उनके कीवर्ड्स को देखूंगा, अभी आपके सामने शो भी करूंगा, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ही इनका एक पेज ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये एक यूआरएल है, इसको कॉपी करता हूँ। तो इनके लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे भी रैंक करना कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई स्टार्टअप कंपनी है जो जोधपुर की ही है, उनके लिए बड़ा काम है कि वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर पे ही रैंक हो जाए। तो ये डिपेंड करता है उस पेज के ऑब्जेक्टिव के गोल पे कि वो किस कीवर्ड पे रैंक कराना चाहते हैं। तो रिपीटेशन उसी का भी ज्यादा ही होना चाहिए। अगर आप देखोगे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर कोई लिखे, तो मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट आ जाए एज ए स्टार्टअप। मैं एक डब्ल्यू एस टेक की वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, मैंने आज से नया एक वेबसाइट बनाया, तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये हो गया। जब मैं थोड़ा बड़ा यानी कि थोड़ा मेजर रोल प्ले करने लग जाऊंगा, तो मैं चाहूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे आ जाऊं। करेक्ट है। तो जैसे जैसे आपकी पर्टिकुलर सेक्शन की ये एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, आपको अपना गोल पता चल जाएगा। अभी आपने क्या चेक करना है कि कंटेंट राइटर से जो कंटेंट लिखवाया है, उसने किस कीवर्ड पे फोकस करके ये पूरा ब्लॉग लिखा है या ये पेज का कंटेंट लिखा है। तो सिंपल हम यहाँ पे यूआरएल कॉपी करेंगे और अपने कीवर्ड डेंसिटी चेक कर, यानी कि हमारा जो टूल है उस पे जाके हम अपना यूआरएल पेस्ट कर देंगे। हम जैसे ही अपना यूआरएल पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हमें एक्सप्लोर करना है अपनी कीवर्ड डेंसिटी को। पहले देख लो, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी पे क्लिक करना है, एक्सप्लोर करना है। तो ऐड इतने आ रहे इसमें। अच्छा। लो भाई, यहाँ पे हम डाल देते हैं यूआरएल, चेक डेंसिटी। लो भाई, मैंने दूसरी वेबसाइट पे चेक किया है, ये आपको कीवर्ड डेंसिटी अब चेक करके बताएगा किस वर्ड को हमने ज्यादा फोकस करके यूज किया है। आ रहा है वन वर्ड पेज। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो वर्ड है वो है मार्केटिंग। तो क्या हमें वन वर्ड पे काम करना है? अभी नहीं, मेरा गोल मार्केटिंग वर्ड पे जाने का नहीं था, तो इसको लीव इट, मतलब छोड़ दो वहीं की वहीं। अब आते हैं टू फेज पे। तो क्या मेरा सही जा रहा है? क्या मैंने दो वर्ड में यानी कि डिजिटल मार्केटिंग वर्ड पे अगर काम करना है तो मेरा पर्टिकुलर कीवर्ड सही जा रहा है? फर्स्ट नंबर पे डिजिटल मार्केटिंग को सबसे ज्यादा यूज किया गया है। अगर टू वर्ड पेज पे देखूं, मेरा फोकस है डिजिटल मार्केटिंग वर्ड पे, तो ज्यादा रिपीटेशन किसका हुआ है? डिजिटल मार्केटिंग वर्ड का हुआ है। अब थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे आता है थ्री वर्ड पेज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये मेरा तीसरा पर्टिकुलर की मतलब थ्री वर्ड कीवर्ड है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा यूज हुआ है ये वाला कीवर्ड। तो मेरा जिस मेन फोकस किस पे था? डिजिटल मार्केटिंग वर्ड पे रैंक कराना, तो मैंने उसी की रिपीटेशन ज्यादा रखी हुई है। तो आप किसी भी कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवाने के बाद, अगर मान लो फॉर एग्जांपल जो वर्ड आपने निकाला था, कीवर्ड रिसर्च आपने की है, आप सभी ने कीवर्ड रिसर्च पे काम किया है, आपका कीवर्ड अगर रिपीटेशन में ज्यादा नहीं आ रहा है ना, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आप कंटेंट राइटर को क्या बोलोगे? इस वर्ड को यूज करके कंटेंट लिख। कितनी बार लिखना है वो आपने लिमिटेशन दे दी, इसको 20 से 30 बार यूज करके कंटेंट को लिखो। समझ में आया? तो सबसे पहले आपको कंटेंट राइटर से कंटेंट मिलने के बाद सबसे पहले उसकी डेंसिटी चेक करनी है कि जो कीवर्ड आपने उसको दिया था, उस कीवर्ड को आपको एनालाइज करके पता चलना चाहिए कि आपका जो रिपीटेशन है वो वही कीवर्ड आ भी रहा है या नहीं। क्लियर है सभी को? कोई बता सकते हैं चैट बॉक्स में? बिल्कुल। तो 2 से 3% के एक आप मेजोरिटी रख सकते हो। क्या होता है कीवर्ड डेंसिटी? द नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड इन अ पर्टिकुलर कंटेंट, दैट इज कीवर्ड डेंसिटी। हाउ मेनी परसेंटेज वी कैन यूज? 2 to 3% ऑफ अ कीवर्ड इज यूज इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट।
किसी भी कॉन्टेक्स्ट में या किसी भी कंटेंट में हम 2 से 3% कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड्स। कितने वर्ड्स का आपने ब्लॉग लिखा है, अगर 500 वर्ड का ब्लॉग लिखा है, उसका 2% करोगे तो 10 से 20 बार यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब 10 to 15 टाइम्स यूज कर सकते हो। वर्ड्स पे जरूर ध्यान रखना, अगर आपने 2 से 3% लिया है तो नंबर ऑफ वर्ड्स पे फोकस जरूर कर लेना। क्लियर है? कीवर्ड डेंसिटी चेक करने का तरीका पता चल गया? चलो, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रोल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। मार्च 2024 में एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम आई है, या गूगल का एक अपडेट आया है। आप में से किसी ने शायद नोटिस अभी नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब गूगल ने कहना शुरू कर दिया है कि हम आपके स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करते, आप अपने कीवर्ड को अपने पास रखें, हमें आप अपना कंटेंट अच्छा दें। तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ जो मार्च 2024 में अपडेट आया है गूगल की तरफ से। वो मे भी आप सभी ने पढ़ भी लिया होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार आपके सामने में जो गूगल ने हमें यहाँ बताया है उसी चीज पे आ रहा हूँ। तो आपने अपनी स्टेटमेंट में एक लाइन को और एड ऑन करना है। इंटरव्यूअर ने पूछा व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी, आपने आंसर दिया कीवर्ड डेंसिटी इज अ नंबर ऑफ कीवर्ड यूज ऑफ अ पर्टिकुलर कीवर्ड इन अ पर्टिकुलर ब्लॉक, दैट शुड बी अ 2 to 3%, दैट इज कीवर्ड डेंसिटी। बट अब आपको यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी है। आज से यानी कि मार्च से पहले अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो सीधा यही आंसर था। अब गूगल ने क्या बोला, हम आपको यहाँ पे 3 पर्टिकुलर अपडेशन दे रहे हैं, मेजर अपडेशन दे रहे हैं। आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हो बाद में, बट मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मैं जब मेन एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा तब इसको इंट्रोड्यूस जरूर करूंगा। अभी गूगल ने ये साफ साफ बोल दिया है कि आप जो ये कंटेंट बहुत सारा डिलीवर करते हो ना, जैसे एक पर्सन क्या करता है, एआई से कंटेंट लिखवाता है, वो लो क्वालिटी जनरेट कर रहा होता है, उसको हम क्या करते हैं, हाई क्वालिटी बनाने के लिए उसमें कीवर्ड स्टफ कर देते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमने चैट जीपीटी का यूज किया, हमने उसको एक ब्लॉग लिखने के लिए बोला, उसने वो ब्लॉग लिख दिया, उसको हमने निकाला नोटपैड पे पेस्ट किया, उसमें हमने अपने कीवर्ड्स को डाल के उसको वैल्यूएबल बनाने की कोशिश की। तो गूगल ने साफ साफ इसको मना कर दिया है कि अगर आप ऐसे कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बना के भी मेरे पास लाओगे तो आपके लो क्वालिटी और अनओरिजिनल कंटेंट को हम यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि अब आपको एक स्टेटमेंट क्या बोलनी है, दैट कंटेंट शुड बी ओरिजिनल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंटेंट राइटर ने क्या किया, कहीं से लिखवाया, मतलब एआई टूल से यूज कराया, आपने उसका कीवर्ड डेंसिटी चेक किया, कीवर्ड डेंसिटी तो सही आ रहा है। कीवर्ड डेंसिटी तो किसी का भी ठीक कर सकते हो ना आप, 2 से 3%, 20 से 30 बार किसी कीवर्ड को एक ब्लॉग में डालना कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो हमें आता है। बट द कंटेंट शुड बी ओरिजिनल। अगर अनओरिजिनल कंटेंट होगा, लो क्वालिटी में होगा, तो गूगल उसको नहीं रीड करेगा। गूगल उसको साफ साफ मना करता है, मैं क्रोलिंग नहीं करूंगा। तो यहाँ पे साफ साफ ये पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है। बात समझ में आ गई? किस चीज का ध्यान रखना है, कंटेंट शुड बी यूनिक। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, हाँ बताइए पूछिए। सर जैसे अभी आपने बताया, हम्म। हम एआई से कंटेंट जनरेट करवा के हम्म। उस कंटेंट को अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस करके करते हैं, वही तो फिर हाँ बिल्कुल वो गलत है। वो ओरिजिनल होगा ना फिर तो वो। सही हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि गूगल ये साफ मना करता है। अगर आप इस पूरी सेंटेंस को रीड करोगे तो इसमें साफ साफ ये बात बोली गई है कि आप, देखो मैं बता भी देता हूँ, प्रोड्यूसिंग कंटेंट एट अ स्केल, चलो ये तो अलग बात है, ऑटोमेशन, ह्यूमन और कॉम्बिनेशन है ना, वेदर ऑटोमेशन पूरा का पूरा एआई से लिखवाया या ह्यूमन से, या इनका कॉम्बिनेशन बना लिया, जो आप कह रहे हो कि एआई से लिखवा लेता हूँ, ह्यूमन में उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इसको भी इसने क्या किया है, इसने साफ साफ बोल दिया है दैट इज दी अब्यूजिव बिहेवियर, आप कंटेंट अच्छा नहीं डिलीवर कर रहे हो। दिस विल अलाउ अस टू टेक एक्शन और ऑन मोर टाइप ऑफ कंटेंट विच इज लिटिल बिट नो वैल्यू क्रिएटेड एट अ स्केल। मेन गूगल का सिंपल सा फंडा है, अगर कंटेंट में आपने कुछ यूनिकनेस डाला है, अपना खुद का कंटेंट प्रोवाइड किया है, तो हम आपके साथ हैं। आपके कंटेंट में हमें कीवर्ड की भी जरूरत नहीं है, हम खुद समझ जाएंगे किस कीवर्ड पे इसको रैंक कराना है, क्योंकि वो भी तो अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है ना गूगल भी। तो इस चीज को ध्यान रख ओके। लेना। अब आपको स्टेटमेंट में ये जरूर बोल देना है, जब कीवर्ड डेंसिटी की बात आएगी, ये 100 कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में ही सबसे पहले ये बात बोल देना है, वी नीड अ ओरिजिनल कंटेंट विद हाई क्वालिटी ऑफ नॉलेज। उस पर्टिकुलर ब्लॉग को ही गूगल रैंक करेगा, नहीं तो 40% वेबसाइट डाउन कर चुका है गूगल आज के टाइम पे, ड्यू टू सिर्फ और सिर्फ कंटेंट एआई से बनवा रहे हैं, और पूरा का पूरा कंटेंट जाने दो, वेबसाइट पे जाने दो। इससे गूगल को बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है, तो गूगल अब हटा दे, ट्रोल ही नहीं करेगा वेबसाइट को। समझ में आ गया? ओके सर, इसी का रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। अगर बिल्कुल। मैं अपना कंटेंट ही लिखता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, हम्म। तो मैंने अपना कंटेंट जो लिखा है उसका मैंने टेस्ट करना है कि मेरा कंटेंट बढ़िया है कि नहीं बढ़िया। उस सिचुएशन में हम क्या नहीं करेंगे? नहीं, ना तो बढ़िया ना अब बढ़िया तो गूगल ही डिसाइड करेगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम तो अपनी तरफ से बेस्ट ही लिखते हैं।
अब देखो स्कूल टाइम में अगर जी मैं बात करूं, स्कूल में हम सभी ऐसे लेटर लिखते थे, जैसे टॉपिक तो एक ही रहता था, बट उसी जी लेटर को लिखने का हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। टीचर का पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, किसी और स्टूडेंट का लिखने का अलग तरीका है। उसी लेटर को, उसी ऐसे को किसी ने लिखा, उसको मिल रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, मुझे वहां पे 95 मिल रहे हैं, किसी और को 80 मिल रहे हैं, किसी को 70 मिल रहे हैं। तो अच्छा या मतलब बुरा वो तो हम वही बोलिए। कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैंने लिख दिया, मैंने तो अपनी तरफ से बढ़िया लिखा, लेकिन वो एआई जैसा दिख रहा है, लेकिन भाई मैंने तो कैसे दिख अपने रहा है दिमाग से वो लिखा था। अगर अगर कोई दिख ऐसे ऐसे लिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि एआई से, तो वो तो पता ही चल जाता है। आप एक चीज, मेरी मतलब नॉर्मल सी बात है, आपने वीडियोस देखी होंगी, मतलब यस यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, जो यस यस। एआई वीडियोस होती हैं, जो एआई से बनवा के बोलवाया जाता है, उसमें आपने साफ साफ पता चल जाता है ये तो भाई रोबोटिक बनवाई गई वीडियो है। ओके सर, मतलब एआई को छोड़ दीजिए आप, जैसे ह्यूमन में कई बार हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, हमारा हाँ बिल्कुल। कई बार थिंकिंग सेम होती है एक दूसरे की, राइट? हाँ तो तो कोई जिससे दिक्कत इसने नहीं बोला है कि केवल। ओरिजिनल होना चाहिए, कि मेरा किसी के साथ ऐसे मैच करा, लेकिन अब मैंने लिखा आ अपनी रहा हूँ नेक्स्ट थिंकिंग आ रहा से। हूँ, आ रहा हूँ उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, सेकंड वही टॉपिक होता है हमारा, प्लेगरिज्म। ओके सर ओके। हाँ मीन्स अब एआई टूल का आज की डेट में वैल्यू नहीं है, नहीं 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 नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला रत्ना। आई एम जस्ट टेलिंग दैट कंटेंट शुड बी ओरिजिनल। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप किसी चीज के बारे में बता कैसे पाओगे? एआई क्या करता है, नंबर ऑफ ब्लॉग्स को पढ़ के आपको एक समराइज दे देता है। आप उसी समरी को पकड़ा देते हो गूगल को, कि ले भाई हमने पढ़ के, हमने बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर किया है। गूगल का सिंपल कहना है, आप बेशक एआई को यूज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप ह्यूमन को, मतलब ऐसे ह्यूमन टच लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट सेम सेम कंटेंट आप बार बार हमें मत प्रोवाइड करो। इसका भी अभी आएगा, जैसे अभी कृष्ण ने क्वेश्चन पूछा है, मैं वही दूसरा ऑप्शन लेके आ रहा हूँ। अगर मान लो हमने एक कंटेंट लिखा, वो बाय डिफॉल्ट, वैसे होता कभी नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ मैच कर गया, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है, वो भी हमें चेक करना होता है। तो दूसरी जो हेडिंग है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की, वो यही है, दैट इज प्लेगरिज्म। अगर किसी ने हमारे कंटेंट को यूज किया है तब भी, अगर किसी का कंटेंट हम यूज कर रहे हैं तब भी, तो हमें अपने कंटेंट को ये चेक करना बहुत जरूरी है, प्लेगरिज्म। अगर हमने किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लिया है, या किसी ने हमारा कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लिया है, उस सिचुएशन में हमारे पास ये ऑप्शन आता है। एक सेकंड, अभी ठीक है। तो आपने अगर किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट किया है, या आप किसी और का कंटेंट यूज कर रहे हो, तो हमारे पास एक्टिविटी आती है प्लेगरिज्म चेक करने की। आपको सिंपल अपने कंटेंट को कॉपी करना है, और आपने जाना है गूगल के ऊपर, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको हेल्प करेगी ये चेक करने में कि आपका कंटेंट कहाँ किस वेबसाइट से मैच कर रहा है। ठीक है, तो उसको, उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं प्लेगरिज्म। लेके चलता हूँ आपको उसी वेबसाइट पे। यहाँ पे मैं गया और आई हैव टू राइट प्लेगरिज्म चेकर। किसी भी वेबसाइट से आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डब्ल्यू एस क्यूब टेक की ही कंटेंट को कॉपी किया, और मुझे चेक करना है ये कंटेंट कहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया है, मान लो। तो मैं यहाँ पे यूआरएल डाल दूंगा अपना, सेम वही है, यूआरएल डालो अपना। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ से मैंने चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट से सारा कंटेंट लेके अब चेक करेगा। ज्यादा वर्ड हो गए थे तो हटाना पड़ेगा कुछ वर्ड्स। तो अनवांटेड कंटेंट बहुत ज्यादा है।
तो ये वेबसाइट आपको हेल्प करेगी आपके कंटेंट को ऑप्टिमाइजेशन करने में। अब कईयों का ना बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सर मान लो हमने प्लेगरिज्म फ्री भी कर दिया, हमने अपने कंटेंट को यूनिक भी रख लिया, अब प्लेगरिज्म से पता चल जाएगा ये वेबसाइट कहाँ से कॉपी की गई है। लो भाई, हो गया स्कैन। दे रहा है। लो, हो ही गया इसका। अब इसने क्या कहा, आपका जो कंटेंट है वो एक लिस्ट बना दी, कितना यूनिक है वो अलग निकाल दिया, और कितना प्लेगरिज्म है यहाँ पे आपको बता दिया है। 61% कंटेंट ये मेरा प्लेगरिज्म में दिखा रहा है। अब एक चीज नोटिस कर लेना, किस वेबसाइट से कॉपी किया गया है ये देखना बहुत जरूरी है। ये कह रहा है इस पर्टिकुलर वेबसाइट से आपका कंटेंट 22% मैच हो रहा है। क्या ये मेरी खुद की वेबसाइट है? हाँ भी। जी सर। तो ये 22% सिमिलैरिटी अगर आ रही है तो दैट मीन्स ये कंटेंट यूनिक है, क्योंकि मेरा ही कंटेंट है। अब नीचे वाले पे आते हैं। ये वेबसाइट जो आपको दिख रही है माइंडर एकेडमी, ये दिख रहा है, इससे मेरा कंटेंट 16% आपको सिमिलर दिख रहा है। गूगल की नजर में तो ये एक नॉर्मल सी वेबसाइट जब इतना ज्यादा एनालाइज करके आपके सामने डेटा लेके आई है, अब हमने ये देखा हुआ है कि हमारे कॉम्पिटिटर हमारी वेबसाइट से कंटेंट चुरा के लेके जाते हैं। ये क्या बता रहा है समझ लेना। कंटेंट राइटर ने कंटेंट भेजा, मैंने चेक किया, यहां से कंटेंट पे ये पता चला इसमें से ये वाली लाइन इस वेबसाइट से ली गई है, इसमें से कुछ कंटेंट इस यूआरएल से लिया गया है। यहाँ पे एक वेबसाइट आ रही है लिंक्डइन, ये कह रहा है यहां से भी कंटेंट लिया गया है। अबाउट डब्ल्यू एस क्यूब टेक, यहां से भी कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, दिख रहा है, विजिबल है। तो डब्ल्यू एस क्यूब टेक का जितनी जगह यूआरएल आ रहा है वो तो मेरा अपना है, उस चीज पे हम बात नहीं कर सकते। एक चीज नोटिस करना, अपनी वेबसाइट कभी भी प्लेगरिज्म या कॉपी पेस्ट में नहीं जाती। हमने अगर किसी और वेबसाइट से कंटेंट लिया है वो कॉपी पेस्ट में जाता है। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट का जो भी यूआरएल आपको दिख रहा है वो सारा यूनिक है। तो दो वेबसाइट के यहाँ पे हमें लिंक दिखे, दो से तीन वेबसाइट पे बेशक, एक तो ये वेबसाइट, एक लिंक्डइन का लिंक, ये दोनों लिंक हमारी वेबसाइट पे शो कर रहा है कि हमने ये कंटेंट यहाँ से लिया है, सपोज करो। ठीक है, अब मुझे अपने डेवलपर मतलब कंटेंट राइटर को बोलना पड़ेगा कि भाई ये जो लाइन आपने लिखी है ये लाइन वहां से कॉपी पेस्ट की गई है, तो इसको यूनिक बनाओ। इसको आपने बोलना पड़ेगा सामने वाले को कि आपने कॉपी पेस्ट किया है कंटेंट, तो कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं चलता, ये बताना पड़ेगा आपको। क्लियर है? प्लेगरिज्म का कंसेप्ट समझ में आया? तो क्वेश्चन, अगर आपने खुद से यूनिक कंटेंट भी लिखा है ना तो उसको एक बार प्लेगरिज्म में जाके चेक कर लेना। आपका थॉट किसी और के साथ अगर मैच भी हो गया, वो तो रेयर है, कभी भी किसी भी पर्सन का लिखने का तरीका सेम नहीं हो सकता, सबके माइंडसेट अलग अलग है। ठीक है, कोई डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन कुछ बताएगा आप सभी को, सर ने डिजिटल मार्केटिंग की एक डेफिनेशन बताई होगी, एसईओ की एक डेफिनेशन बताई होगी, बट आप सबसे अगर मैं बोलूं राइट डाउन अ एसईओ डेफिनेशन, तो आप सभी का दिमाग या सभी का माइंडसेट अलग अलग होगा, सभी कुछ ना कुछ अलग अलग लिखेंगे। बात एक ही है, वी हैव टू रैंक आवर वेबसाइट ऑन अ कीवर्ड दैट इज एसईओ, मतलब मेरी डेफिनेशन ये है। बट आप सबका माइंडसेट अलग है और आप सभी अलग अलग लिखोगे। तो अगर फिर भी आपके दिमाग में रहता है कि भाई मैं जो कंटेंट लिख रहा हूँ वो यूनिक है या नहीं है, कॉपी पेस्ट है या नहीं है, तो प्लेगरिज्म जाके चेक कर लो। अब कईयों का क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा सिंपल सा आता है कि सर हमने अगर ये यूनिक कर दिया तो क्या गूगल हमारे कंटेंट को रीड करेगा? बट इस चीज का क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वेबसाइट हमारी हेल्प कर रही है, बट गूगल ने कभी ये नहीं कहा कि मैं किसी वेबसाइट पे लाई करता हूँ। ये पर्टिकुलर वेबसाइट सही डेटा दे रही है, इसकी क्या श्योरिटी है क्या नहीं, वी डोंट नो।
गूगल के पास अपने खुद के बॉट्स हैं, क्रोलर्स हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो इन वेबसाइट से हमें सिर्फ हेल्प मिलती है। तो अब सही तरीका क्या होगा? अगर मैं बात करूं सही तरीका कैसे निकालोगे, ये तो मैंने एक वेबसाइट को पे जाके ट्रस्ट दिखाया कि हाँ ये वेबसाइट सही बताती होगी, मैं चला गया। बट प्लेगरिज्म एक्चुअल में चेक करना हो तो कैसे करें? चले फिर देखें। अगर कभी भी किसी कंटेंट का प्लेगरिज्म चेक करना हो तो हमें पैराग्राफ टू पैराग्राफ चलना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। आप में से किस किस को पता है कि क्रोम हमें एक ऑप्शन देता है, दैट इज गेस्ट ऑप्शन। एक होता है हमारा नॉर्मल क्रोम जिसमें हम साइन इन करके रखते हैं, एक क्रोम होता है हमारा इनकॉग्निटो जहां हम कोई हिस्ट्री नहीं रखना चाहते। तीसरा क्रोम की जो विंडो होती है वो होती है गेस्ट ऑप्शन। कभी किसी ने यूज किया है? इस गेस्ट वाले पार्ट पे आए हो? आई नो बट आई नेवर यूज्ड। ओके ठीक है, चलो मैं बता तो मैं इस पे क्यों आया हूं। बिल्कुल ठीक है, जिसने भी यूज किया है दैट इज वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे मैं मेरा आने का रीजन क्या है, गेस्ट वाला सेक्शन। हाँ फर्स्ट टाइम, अच्छा ओके, यहाँ पे पहली बार सुना है, कोई नहीं, अब आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा, आपकी लाइक नॉलेज और भी अच्छी हो जाएगी। इसमें साफ साफ इन्होंने क्या लिखा, आप यहाँ पे एज ए गेस्ट आए हो। जैसे हम फर्स्ट टाइम क्रोम ओपन करते हैं तो उसी तरीके से ये फर्स्ट टाइम की तरह यूज करेगा। ना तो ये हमारी कोई हिस्ट्री लेता है, ना ही ये मेरी कोई कुकीज को ट्रेस करता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे पहली बार, मतलब यहाँ पे मैं गूगल लिखूंगा तो इसके लिए ये पहली बार है कि मैंने पहली बार गूगल ओपन किया है आज। ये कहीं भी नहीं होगा। जैसे अगर मैं नॉर्मल अपने नॉर्मल क्रोम पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं गूगल लिखता हूँ तो ये सजेशन दिखा रहा है, मेरी हिस्ट्री दिखा रहा है। मैं यहाँ पे गूगल एड्स लिख रहा हूँ तो ये मेरी हिस्ट्री से उठा रहा है, फैच कर रहा है डेटा, आगे से आगे मुझे सजेशन दे रहा है। देखो ये मेरे डेटा को फैच कर रहे हैं ना पीछे वाले जो मैंने हिस्ट्री में किया हुआ है। बट जब आप गेस्ट वाले सेक्शन पे आते हो तो आपको ये कोई सजेशन नहीं देता क्योंकि ये डेटा ट्रैक नहीं करता। तो इस वजह से मैं गेस्ट वाले सेक्शन को प्रेफर करता हूं। अगर आपको करना है तो यहाँ पे आके करना, जो भी एक्टिविटी मैं बता रहा हूँ ये वाली। यहाँ पे आके सिंपल आपने google.com ओपन करना है। आप सीधा यहाँ पे google.com पे आए। आपने जो भी पर्टिकुलर ब्लॉग का या किसी भी पेज का प्लेगरिज्म चेक करना है उस पेज को आप अपना नॉर्मल ओपन कर लो। उसका पहला पैराग्राफ जो भी है, अरे पहला पैराग्राफ इसको कॉपी करो, अपने गेस्ट वाले सेक्शन पे जाओ, पहले इन्वर्टेड कोमा लगा दो। इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद आपने वो कंटेंट पेस्ट करना है और इन्वर्टेड कोमा को ऑफ कर देना और देन एंटर प्रेस कर देना। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, इफ योर एम इज टू मास्टर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स प्रैक्टिकली, इसके रिगार्डिंग इसको कोई रिजल्ट नहीं मिला। लिख क्या? जीरो रिजल्ट। इससे रिलेटेड इसको कोई कंटेंट इस पर्टिकुलर गूगल पे लिस्ट ही नहीं है। तो यानी कि ये कंटेंट जो आपने यहाँ पे लिखा है ये यूनिक है। अब आप कहोगे ये कैसे मान लूं मैं ये यूनिक है? आप दूसरे कंटेंट को लगा के देख लो। आप यहाँ पे लिखो लर्न इंडस्ट्रियल, ये किया कॉपी, आप अपने गेस्ट वाले सेक्शन पे गए, आप बाकी का सारा कंटेंट हटा दो, आप यहाँ पे पेस्ट करो, फिर इन्वर्टेड कोमा लगा दो, एंटर। आपको दिख गया? जब जैसे ही दूसरा यूआरएल डाला एक आ गया लिंक। अब तो नहीं दिखा रहा है, ये जीरो रिजल्ट। मेरी बात समझ में आई? अगर गूगल के ऊपर डेटा है तो पता चल जाता है। तो अगर मैं ये से इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को यूज करता हूं तो ये डब्ल्यू एस क्यूब टेक ने पहले यूज कर रखा है, आप देख सकते हो। तो किस किस को बात समझ में आई? गेस्ट वाले सेक्शन पे आने का सिंपल सा रीजन है क्योंकि हिस्ट्री फैच नहीं होती, हम नए यूजर बन के काम करते हैं। अब आप यहाँ पे अच्छे से अपना कंटेंट देख सकते हो। एक एक पैराग्राफ आके चेकआउट करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्चुअल में पता चलेगा ये गूगल पे है या नहीं। थोड़ा आई होप आइडिया अच्छा लगा होगा। किसी टूल को यूज करना इज भाई आपके ऊपर है, टूल इजीली बता देता है। ये थोड़ा मेहनत का काम है, मैनुअली चेक करने का काम है। गूगल इस स्टेटमेंट, इस वर्ड में से, इस पूरे पैराग्राफ में से कौन सा कंटेंट आपका दिखा दे, बट ये जेन्युइन तरीका है। ठीक है, कल को वो वेबसाइट बंद हो गई फिर क्या करोगे? ये चीज प्रोसेस बंद थोड़ी ना हो सकता है जो मैंने बताया। एग्री हो? आया नहीं मेरे पास। ओके, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो पैराग्राफ डालना होता है। चलो, अब आते हैं इंटरव्यू में हमारे पास आता है तीसरा ऑप्शन। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज कीवर्ड प्रोमिनेंस। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, वेयर वी कैन पुट अवर कीवर्ड्स या मैंडेटरी प्लेसेस टू पुट अवर कीवर्ड इन अवर ब्लॉग, इन अवर पेज, इन अवर प्रोडक्ट।
कौन सी ऐसी जगह है जहां हमें अपने कीवर्ड को लिखना होता ही होता है, दैट इज इन डिजिटल मार्केटिंग, उसी वर्ड को हम बोलते हैं कीवर्ड प्रोमिनेंस। तो इंटरव्यूअर आपसे टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेगा। अ, हरिंदर, आपका अगर क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोमा के अंदर इसलिए डाला जाता है क्योंकि गूगल के अंदर इन्वर्टेड कोमा का मतलब है स्पेसिफिकली एक फ्रेज बना दिया। एक फ्रेज होता है ये, जब हम किसी वर्ड के आगे या पीछे ये इन्वर्टेड कोमा लगा देते हैं तो गूगल को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिर्फ इसके अंदर का बताना, इसके आगे कुछ, आगे पीछे कुछ मत लगा देना। जैसे अगर मैं नॉर्मली बताऊं, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने नॉर्मल डब्ल्यू एस क्यूब टेक लिखा। अब देखना आप, यहाँ पे कितने रिजल्ट हमें शो कर रहे हैं, देख रहे हैं? 8,16,000 के अराउंड हमें रिजल्ट शो कर रहे हैं डब्ल्यू एस क्यूब टेक के नाम से। अब मैंने इसको स्पेसिफिक कर दिया, सिर्फ डब्ल्यू एस क्यूब टेक का चाहिए हमें, तो ये स्पेसिफिक कर देगा। जो 8,16,000 रिजल्ट थे, 45,300 रह गए कि सिर्फ डब्ल्यू एस क्यूब टेक जहां लिखा है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक करने के लिए हम यूज करते हैं। अभी आगे भी थोड़ी बहुत आपको चीजें बताऊंगा, नई नई टेक्निक्स बताऊंगा, तो अभी वेट करें। ओके, तो यहाँ पे भाई क्लियर है, मतलब मैं फिर से लिख देता हूँ, कीवर्ड प्रोमिनेंस। तो आप सबको शायद याद हो, वेयर वी कैन पुट अवर कीवर्ड, मैंडेटरी प्लेसेस कौन कौन सी होती हैं, कोई बताएगा? ये तो आपने किया हुआ है। मैंडेटरी प्लेसेस कौन कौन सी होती हैं आपके, जहां पे हमें कीवर्ड पुट करना ही करना है? एक चीज आई है मेरे सामने, हेडिंग। ये नहीं किया? ओके, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ये तो बहुत पहले करा दिया। चलो मैं बता देता हूँ, इसको टेक्निकली मैंने लिखा है बस। हाँ बिल्कुल, अभी ठीक है, ये सही आंसर आया है आपका। मजार, हमारा सबसे पहला काम होता है, वी हैव टू राइट कीवर्ड इन मेटा टाइटल। हमें अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है। हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है जो आप बिल्कुल यूआरएल में लगाते हो। चौथा ऑप्शन हमारे पास आता है जो आप ऑल टेक्स्ट यूज करते हो। पांचवा ऑप्शन आता है जो आप अपनी हेडिंग टैग्स में लगाते हो, है ना? पता चल गया? अभी आइडिया आ गया? हाँ बिल्कुल, इंट्रो में लगाते हो। फर्स्ट जो आपकी फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट सेंटेंस होता है, उसमें हम अपना कीवर्ड मेंशन करते हैं। वो तो सर ने आपको कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइजेशन बताई है। अभी हम ब्लॉग पे जाएंगे जब और ज्यादा पता चलेगा। अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर, सर ऐसे सर ने सारा बता रखा है। बट इसकी मैं लेकिन तो मेटा टाइटल डेफिनेशन कैसे बताता फाइंड हूँ, करना है, कैसे लिखना है, कैसे सारा कुछ करना है, वो नहीं तो पता। ऐसे एग्जैक्ट उन्होंने बोला था। जैसे कीवर्ड डेंसिटी वाला पार्ट आएगा ना, वो वहां पर कैसे यूज करना है, कैसे फिल करना है नहीं, वो। मैं तो आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मतलब ओवरव्यू इन द सेंस, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज कीवर्ड प्रोमिनेंस। तो आपको बताना है द प्लेस वेयर वी कैन पुट अवर कीवर्ड्स, दैट इज द कीवर्ड प्रोमिनेंस। ये ओके ओके इंटरव्यू सर। क्वेश्चन है, ये मतलब कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, ये थ्योरेटिकल ओके क्वेश्चन है। ओके। तो अभी क्योंकि ओके। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें ये तो पता है मैंडेटरी प्लेसेस क्या क्या है, जब सामने यस वाला यस। ये बोलेगा ही नहीं तो हम बता कैसे पाएंगे? उसने आपको यस यस। कंफ्यूज कर दिया, उसने कहा प्रोमिनेंस बताओ क्या होता है, तो आप ओके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये तो बताया ही नहीं सर ने कभी। तो इसलिए मैंने ये बताया, ठीक है? और आपका ओके जो सर। जो ऑप्टिमाइजेशन सर ने लाइव करा रखा है, मेटा टाइटल में कीवर्ड लिखना आता है, यस यस। डिस्क्रिप्शन में आता है, यस यस सर। यूआरएल में। यस, ये वाला मैंने भी देखना है, कल भी कल की क्लास में करवाया कोई था नहीं, शायद ये। यूआरएल में दोबारा मैं सारी चीजें दोबारा बता दूँ, कोई ऐसा वो बड़ा रूल नहीं है। ऑल टेक्स्ट यस। लगाना, यस, ये आता है। हेडिंग टैग, ये भी आता है। इंट्रो में लगाना कीवर्ड जब फर्स्ट ये भी आता सेंटेंस है। लिखा जाता है। यस यस। बस यूआरएल ही तो बताना है, तो यूआरएल में बता दूंगा। ओके ओके। तो ये दीज आर द मैंडेटरी प्लेसेस जहां पे आपको अपने कीवर्ड को लगाना ही लगाना है, ताकि गूगल को हम समझा पाए किस कीवर्ड पे आपको ये रैंक कराना है या इसको इंडेक्स कराना है। तो बाकी सबको भी क्लियर हुआ? अब इसमें से जैसे, हाँ 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 भाई, सारे बता रहा हूँ मैंने ये थोड़ी ना कहा है मैं नहीं बता रहा, मैंने ये नहीं कहा, मैं यही कह रहा हूँ, अब इसको लाइव करके दिखा रहा हूँ, टेंशन ना लो। हाँ, आप मुझे बस ये बताएं, आपने कौन से प्लगइन के साथ वर्कआउट किया है? आप एसईओ करने के लिए कौन सा प्लगइन यूज कर रहे हो? योस्ट सर। चलो ठीक है, मैं अपना एक बार योस्ट लगा लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं एक सेकेंड के अंदर वो लगा लेता हूँ, योस्ट।
सबको ब्लॉग का टाइटल, ब्लॉग कैसे फाइंड करना है, अच्छा वो ब्लॉगिंग वाला पार्ट भी अभी होगा आपका शायद, उसमें करेंगे। बट मैं आपके लिए एक क्विक ओवरव्यू दूंगा कि कैसे हमें ब्लॉग का टाइटल फाइंड करना है, कैसे हम एआई का यूज करके भी ब्लॉग लिखवा सकते हैं, वो भी इंफॉर्मेटिव। एक बार हो जाइए। विकास, हमारे पास एसईओ करने के 3 प्लगइन हैं। एक हमारे पास योस्ट एसईओ है, रैंक मैथ एसईओ है, और हमारे पास ऑल इन वन एसईओ है। किसी एक को सीख लो, बाकी दोनों अपने आप आ जाते हैं। उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि एक सीख लिया तो दूसरे पे काम नहीं कर पाओगे। ये ऐसा है कि आपने गाड़ी सेंट्रो सीख ली, अब आपसे कोई भी गाड़ी चलवाने के लिए बोलेगा तो आप कहोगे हाँ आती है गाड़ी चलानी, तो वो सिस्टम है। तो आपका एक टूल सीख लिया, दो बाकी दो बिल्कुल कॉस्ट सिमिलर है उसके। बस मैं आपके साथ आप स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, विदाउट ब्लॉग भी होता है भाई, अगर आपकी वेबसाइट वेबसाइट अगर मान लो बिजनेस वेबसाइट है तो। अब यहाँ पे मैं एक पोस्ट पे जा रहा हूँ, पहले मैं अपना प्लगइन लगा लेता हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा आपको। सभी स्क्रीन पे बस एक बार देख ले, मैं प्लगइन लगा रहा हूँ। ठीक है, मैंने योस्ट एसईओ लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे अपने पोस्ट पे गया, पोस्ट पे इजी रहता है इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे मेरा एक ब्लॉग बना है। आप सबको कीवर्ड रिसर्च का पता है, मैं कीवर्ड रिसर्च वाले पार्ट पे नहीं जा रहा। मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग बना रखा है पहले से ही। जो एक्टिविटी अभी थोड़ी देर पहले मैं लिख रहा था प्रोमिनेंस, वो आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉग है, एक्सप्लोर द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ चैट जीपीटी। ठीक है, तो यहाँ मेरा पर्टिकुलर ब्लॉग है जिसपे मैं ये करना चाहता हूँ, हाउ वी कैन यूज चैट जीपीटी। मेरा जो कीवर्ड है वो है हाउ वी कैन यूज चैट जीपीटी। तो क्या ये मैंने अपने हेडिंग टैग में लिखा है? नहीं। मेरे हेडिंग टैग में कहीं भी दिख रहा है? तो मुझे इसको एसईओ फ्रेंडली बनाना है, तो मेरा कीवर्ड क्या है? हाउ वी कैन यूज चैट जीपीटी। फिर से बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इमेज भी लगा रखी है जस्ट दिखाने के लिए, ताकि मैं इसको एसईओ फ्रेंडली करके दिखा सकूं। यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट साइड में एसईओ का ऑप्शन, योस्ट एसईओ का ऑप्शन आता है। ये तो मतलब आप सभी ने किया हुआ है, इस पे तो कोई इशू नहीं है, बता दो भी। योस्ट एसईओ का तो आपको प्लगइन सभी ने इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया हुआ है, फिर ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है मेरा फोकस की फेज क्या है, किस कीवर्ड पे मुझे यहाँ पे काम करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हाउ वी कैन यूज चैट जीपीटी। ये मेरा की फेज हो गया, हाउ वी कैन यूज चैट जीपीटी। ये यहाँ से मेरा फिक्स कर दिया मैंने। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है हमारा डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा, ये पर्टिकुलर यूआरएल। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन का। अब मैंने क्या कहा, हमारा जो कीवर्ड है वो क्या है? हाउ वी कैन यूज चैट जीपीटी। तो हम अपना यूआरएल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा हाउ वी कैन यूज